सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश डेमोक्रेसी से चलते हैं, पर हर देश का डेमोक्रेसी का तरीका अलग है। किसी में पीएम स्ट्रांग होता है, तो किसी में अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट आपको स्ट्रांग देखने को मिलता है। तो चलो समझते हैं दुनिया में डेमोक्रेसी के सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेमोक्रेसी टुडे फॉलो द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आप देखते हो कि जितनी भी आजकल डेमोक्रेसीज हैं वो क्या फॉलो करती हैं, कौन सा सिस्टम फॉलो करती है, रिप्रेजेंट करती हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यूज होती है इन विच सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को टू गवर्न ऑन द बिहाफ। जो उनके बिहाफ पे, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि पीपल क्या होते हैं, जिन पीपल को चूज करते हैं, जो इलेक्शन जिनके लिए वोट डालते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो उनके बिहाफ पे आगे जाके बोलते हैं। डेमोक्रेसी डू नॉट फंक्शन इन द सेम वे। डेमोक्रेसी अगर आप देखते हो तो इस तरीके से काम नहीं करती हर जगह। तो दो फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सेकंड वन इज द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे आप देखोगे एग्जीक्यूटिव ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी। यानी एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो आपके रूल्स को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है। वो क्या करते हैं, पूरी की जो पूरी पावर होती है वो उनके कंट्रोल में होता है फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड रिमेन्स अकाउंटेबल। और जो आपके पास इसके बचते हैं वो आपके अकाउंटेबल भी होते हैं। अकाउंटेबल मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ आंसरेबल होता है। यानी अगर ऐसा कुछ होता है तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी होती है एंड लेजिस्लेचर जो होते हैं वहाँ पे लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ये लोग क्या होते हैं, आंसरेबल होते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर आल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है वो कहाँ के पार्ट है, आपके लेजिस्लेचर मतलब आपकी जो लोकसभा राज्यसभा जैसे लॉ मेकिंग बॉडी है, इन्हीं के पार्ट कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव भी इन्हीं के मेंबर्स हैं। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट यूजुअली द प्राइम मिनिस्टर। सबको पता है कि इनके जो हेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो चूज कहाँ से कर जाते हैं, जिनको मेजोरिटी पार्टी से चूज करा जाते हैं, यानी लोगों ने जिनको वोट दिया है और वोट में जिनको मेजोरिटी मिली है, मेजोरिटी में भी फाइनली वहाँ पे जो सेलेक्ट होते हैं तो उसमें से जो आपके पीएम भी उन्हीं में से सेलेक्ट करा जाता है। और कॉलिशन, कॉलिशन मतलब होता है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा मिलकर गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट बनाती है, दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, इसको होता है coalition in the legislature. The prime minister and the council of ministers. प्राइम मिनिस्टर सबको पता ही है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो मिनिस्टर्स का पूरा ग्रुप होता है जो पीएम के अंडर वर्क करते हैं, ये सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। जहाँ पे प्रॉपर आपकी जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, किसी चीज को फॉलो करना, उसको। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो पूरा ग्रुप है, ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। विच मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन। जिसकी वजह से आप देखते हो कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी होती है जो भी वो काम करती है। इंडिया आपकी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल मतलब जहाँ पे आपको दो लोग एक साथ काम करते हुए देखेंगे, मेड अप ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। हमारी कंट्री की अगर बात करी जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। तो हमारी कंट्री में जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कब तक काम कर सकते हैं, जब तक उनका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है लोकसभा के अंदर। यानी वो जब तक उसके अंदर वर्किंग है वो काम कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिटीजन्स क्या करते हैं, मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेचर के। सेलेक्टेड मेंबर्स बिकम द मिनिस्टर। तो उसमें से कुछ मेंबर सेलेक्ट होते हैं जो कौन बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, या फिर उसको पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा होता है, एक क्लोज रिलेशनशिप किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस के बीच में, उन दोनों का बीच में रिलेशन देखने के लिए मिलता है। विद द एग्जीक्यूटिव बीइंग डिपेंडेंट ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो आपके डिपेंडेंट होते हैं। इस सिस्टम में आप देखोगे प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल और नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो प्रेसिडेंट है उनका इतना ज्यादा आपको रोल देखने के लिए मिलता है, कुछ फॉर्मल रोल होता है या फिर नॉमिनल बोला जाता है, नाम मात्र के बराबर उनका रोल देखने के लिए मिलता है। वाइल पीएम अगर आप देखते हो तो हर कोई पीएम को जानता है, पीएम इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कौन सा सिस्टम है ये, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे इंडिया में फॉलो हो रहा है, जहाँ पे आप देखते हो कि प्रेसिडेंट का रूल, प्रेसिडेंट की वैसे बहुत ऊंची पोस्ट है, आप जानते भी हो कि हाँ अगर उनके बिना आगे कोई काम नहीं होता, लेकिन हम जानते किसको है, जो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं वो कौन है, पीएम है। तो प्रेसिडेंशियली रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, बट द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग द गवर्नमेंट एंड मैनेजिंग इट्स डे टू डे अफेयर्स। यहाँ पे पीएम ही है जो सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी गवर्नमेंट को चलानी है, प्रॉपर जो मैनेज करना है, डे टू डे कैसे काम चलाना है पूरे देश को लेकर, वो पीएम का काम है।
कंट्रीज विद पार्लियामेंट्री सिस्टम इंक्लूड इंडिया या फिर यूके की अगर आप बात कर रहे हैं, जर्मनी की, जापान की, कनाडा की, तो ये किसके एग्जाम्पल है जो आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के एग्जाम्पल है। ये हमारी पार्लियामेंट्री ये सबको आप लोगों ने देखी होगी। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जो किसके बेस पे होती है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जहां पे हर प्रिंसिपल फॉलो करा जाता है, पावर को सेपरेट करी जाती है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। वहां पे दोनों साथ में काम कर रहे थे, यहाँ पे दोनों की पावर्स को सेपरेट कर दिया जाता है। इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर देखोगे तो हेड ऑफ द स्टेट किसको बोला जाता है, इज ऑल्सो द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वहां का रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है पूरी पावर को एंड डज नॉट फंक्शन डायरेक्टली एज अ नॉमिनल अथॉरिटी। यहाँ पे जो भी काम होता है वो किसके अंदर होता है, प्रेसिडेंट के अंदर होता है। तो दिस सिस्टम इज इंडिपेंडेंटली, ये पूरा सिस्टम इंडिपेंडेंट काम करता है। एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, और ये कोई कभी डिसॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। वेल जुडिशरी, यहाँ पे जुडिशरी भी क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर के अंदर। एट द सेम टाइम द सिस्टम फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस का मीन क्या होता है, जहाँ पे हमारे तीन जो सिस्टम है, तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट अगर हम बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और आपका जुडिशरी, ये तीनों क्या करते हैं, तीनों एक दूसरे के अंदर काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के काम को ही चेक कर सकते हैं, इसी को चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। वैसे तीनों अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी को एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन अगर ये एक दूसरे को चेक करना चाहती है कि क्या वो काम सही कर रही है, तो वो इसको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस को यूज करते हैं। तो ऑल्दो थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर सेपरेट, अगर देखा जाए तो तीनों जो गवर्नमेंट्स है, तो तीनों जो ऑर्गन्स है वो आपके क्या है, सेपरेट है। दे कीप अ चेक ऑन वन अनदर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। ठीक है, ये क्या चेक करते हैं कि कोई किसी की पावर को मिसयूज तो नहीं करता। प्रेसिडेंट होल्ड करता है significant executive authority, but these powers are limited by constitutional provision and checks and balances। उनकी पावर को थोड़ा सा कंट्रोल होता है किसके बीच में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, और ये एक दूसरे की पावर को चेक कर सकते हैं। एक और फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, पॉलिटिकल होमोजेनिटी इज नॉट एसेंशियल। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी मतलब होता है जो एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, इसकी हमें जरूरत देखने के लिए नहीं मिलती। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट डू नॉट हैव टू बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी। जरूरी नहीं है कि कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो सेम पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हो एज द प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट कंट्री, जैसे आप बात करोगे यूएस में, ब्राजील में, यहाँ पे आपको कौन सी देखने के लिए मिलेगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने के लिए मिलेगी। श्रीलंका अगर आप देखोगे तो वहां पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेटिव्स टू डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के ऑल्टरनेट में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रूल बाय वन पर्सन, यानी एक पर्सन का रूल होता है। एंशियंट टाइम में अगर आप देखोगे तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो माना जाता था वो स्टेट के अंदर आपका मोनार्की था। मोनार्की मतलब कोई किंग है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है पूरे देश को, उसी को मोनार्की सिस्टम बोलते थे। ही कंबाइंड इन हिमसेल्फ द फंक्शन ऑफ द मिलिट्री कमांडर, वो अपनी पूरी की पूरी जो काम करते थे मिलिट्री कमांडर के साथ मिलकर काम करते थे। लॉ मेकर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ ऑल्सो, मतलब सारे जो लोग हुआ करते थे वो एक ही होते थे, पूरी पूरी के राजा हुआ करते थे, सभा हुआ करती थी, वो सारे वहीं पर होते थे, तो उसको हम मोनार्की सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल होता है वो सिर्फ एक पर्सन का होता है। नेक्स्ट अगर हमारा अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की अगर हम बात करें तो किंग इज द गवर्नमेंट एंड हिज ऑथोरिटी इज अनलिमिटेड। जैसे हम लोगों ने बोला अगर एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करी जाए तो यहाँ पे राजा हुआ करता था, वही सरकार है, पूरी की पूरी जो ऑथोरिटी है वो अनलिमिटेड है। मोस्ट मोनार्कीज आर हेरिडिटी, ज्यादातर मोनार्कीज क्या होते थे, हेरिडिटी, यानी अगर राजा है और राजा का अगर बेटा या उसका आगे जो जनरेशन है उनकी, वही राजा बनता था। फिर आने वाले टाइम में सिर्फ उसी की जनरेशन ही राजा बनती थी, कोई अनदर मेंबर जो आप कैपेबल है वो नहीं बनता। बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट रूलर्स ऑफ रशिया, तो अगर आप देखोगे कि जो रेवोल्यूशंस वगैरह आप लोगों ने देखे हैं एब्सोल्यूट रूलर्स ऑफ रशिया में, तो सब मोनार्क क्लेम दे गॉट देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, द डिवाइन राइट्स थ्योरी। तो कुछ जो मोनार्क हुआ करते थे उनको क्लेम कर दिया जाता था कि मतलब एक तरीके से उन्हीं को ही डायरेक्टली हम क्या मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो दे क्लेम दे वर आंसरेबल टू गॉड एंड नॉट टू देयर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोला जाता था कि वो सिर्फ किसको आंसर करेंगे, हम सिर्फ भगवान को आंसर करेंगे, हम किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी सिटीजन को कोई आंसर नहीं करेंगे, कि हम उन्हीं के लिए आंसरेबल है और हम और किसी के लिए नहीं है। तो ये इडी अमीन बिकेम द रूलर ऑफ उगांडा इन 1971 आफ्टर अ मिलिट्री कॉप। ड्यूरिंग हिज रूल 3,30,000 उगांडा लॉस्ट देयर लाइफ, जिसकी वजह से कितने ज्यादा जो लोग बोलेंगे 3 लाख
उगांडा जो थे वो उन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया एंड ही फोर्स द इंडियन माइनॉरिटी टू लीव। अब जो इंडियन माइनॉरिटी वहां के लोग थे उनको बोल दिया गया कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ। So his reign was ended after an invasion by Tanzania, forces headed by Uganda, exiles in 1970 को 1970 पे निकाल दिया गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अगर आप यूके की बात करोगे, टिपिकल एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। देयर इज अ किंग और क्वीन एट द हेड ऑफ द स्टेट, जहाँ पे कोई भी किंग या जो क्वीन होती है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, बट द सोवर्न डज नॉट एक्सरसाइज एनी रियल ऑथोरिटी। Sorry, real authority, the monarchy is the United Kingdom performs largely ceremonial function। यहाँ पे देखेंगे जो हमारे राजा रानी की अगर हम बात करें तो वो हेड ऑफ द स्टेट थे, ठीक है, बट जो सोवरेन डज नॉट एक्सरसाइज, मतलब जो भी किंग या कोई होते वो इतना ज्यादा आपका काम नहीं करते, बट एनी रियल अथॉरिटी, कोई भी एक्सरसाइज नहीं रहती थी इनकी किसी रियल अथॉरिटी के लिए। तो मोनार्की जो यूके का है, यूके परफॉर्म क्या करता है, लार्जली सेरिमोनियल फंक्शन जो भी करते हैं वो किसके एडवाइस पे करते हैं, पीएम की एडवाइस पे करते हैं। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो भी इन्हें काम करना है तो फर्स्ट को पहले एडवाइस लेनी पड़ेगी पीएम से, एंड जो भी मिनिस्टर से काउंसिल होते हैं वहां पर। अब actually in UK representative democracy prevails, people elect their representative to the parliament and they govern on their behalf। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं पार्लियामेंट्स में और वही उनके बिहाफ पे क्या करते हैं। सऊदी अरेबिया हैज बीन रूल ओवर बाय द सऊदी रॉयल फैमिली। तो आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया में जो हम देख रहे थे कि वहाँ पे सऊदी रॉयल फैमिली हुआ करती थी सिंस 1932 में। व्हेन द मॉडर्न किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वाज एस्टेब्लिश्ड, उसके बाद एक मॉडर्न किंगडम सऊदी अरबिया में एस्टेब्लिश हुआ। एक एग्जांपल है किसका, एब्सोल्यूट मोनार्की का। ऑल पावर्स लाई इन द हैंड्स ऑफ द सऊदी अरेबिया फैमिली, मतलब जो भी आप देखोगे कि वहां पे जितनी भी पावर थी वो किसके हाथों में हुआ करती थी, सऊदी जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी उनके हाथों में होती थी। सारे मिनिस्टर सारे मेंबर्स किससे बिलोंग करते थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। द पावर ऑफ द मोनार्की इज रिगार्डेड एज अ लेगेटेड बेस्ड ऑन द राइट ऑफ बर्थ। तो ये जो पावर उनको मिलती थी वो क्या मिलती थी, जो उनका बर्थ है, जब से वो जैसे वो जन्म ले लेते हैं अपनी फैमिली के अंदर उस राजा वाली फैमिली में, तो वही उनका क्या अधिकार बन जाता था कि नेक्स्ट जो राजा है वो भी वही बनेंगे। नेक्स्ट वन इज द डिक्टेटरशिप। ये डिक्टेटरशिप आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अंडर डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल। अगर डिक्टेटरशिप की बात करी जाए तो कभी भी वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल नहीं होती है लोगों को। एंड मैनी डिसरिगार्ड पब्लिक ओपिनियन, और बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन को भी डिसरिगार्ड कर देती है। पब्लिक इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, ठीक है, जहाँ पे पूरी की पूरी जो पावर है वो किसके हाथ में होती है, एक पर्सन के हाथ में होती है, या फिर एक स्मॉल ग्रुप के हैंड में आप बोल सकते हो। जितने भी बेनिफिट्स होते हैं आर एंजॉयड बाय दोज इन पावर एंड पीपल हु सपोर्ट द रूलर्स। जो उसके रूलर्स के सपोर्टर होते हैं उनको पावर मिल जाती है, वो एंजॉय करते हैं बेनिफिट्स को, लेकिन जो पुअर है, जो वीक लोग हैं वो यहाँ पे सफर करते हैं एज दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट, और उनको उन्हीं बेनिफिट से करके क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इराक वाज द बाथ पार्टी, इराक में एक बाथ पार्टी बात करते हैं 1968। एंड सद्दाम हुसैन जो थे वो भी वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं 1979 से लेकर 2003 तक। तो मिलिट्री डिक्टेटर जो सद्दाम हुसैन यहाँ पे थे, एंड फुल एंड एब्सोल्यूट पावर थी पूरी कंट्री में, एंड ऑर्डिनरी सिटीजन हैड नो से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और वहाँ के जो ऑर्डिनरी डिसीजन लोग थे वो वहाँ पे उनके डिसीजन में कोई उनको नो नहीं कह सकते थे। ओके, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट ही वॉज लेटर टॉपर, ठीक है, तो पहले तो स्टार्टिंग में बोला गया था कि उनके कोई डिसीजन मेकिंग में कोई उनको कोई मना नहीं कर सकता था। बाद में क्या हुआ कि ये पार्टी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चली। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द मिलिट्री एक्शन जब लिया गया यूएस में यूके में, उनकी जब एलाइज बनी 2003 में, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया एंड ट्राइड अप टू द इराकी कोर्ट में लेके गए, वहाँ पे गिल्टी फाउंड करके जिनोसाइड के केस में, जिनोसाइड मतलब जब बहुत ज्यादा लोगों को मारा जाता है तो उनको जेनोसाइड बोला जाता है, एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द दिसंबर 30 2006, और इनको वहां से एग्जीक्यूट करवा दिया। नेक्स्ट इज द अंडर मिलिट्री डिक्टेटरशिप। अब अगर यहाँ पे बात करें, पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री लीडर। यहाँ पे जो पावर होती है किसके हाथ में होती है, मिलिट्री लीडर्स के हाथ में होती है, या फिर पॉलिटिकल अपोजिशन इज ऑफन सप्रेस। ये कहते हैं जो पॉलिटिकल अगर अपोजिशन होती है तो उनको भी क्या जाता है, सप्रेस किया जाता है। दोज इन पावर अमास वेल्थ इलीगली। अगर बहुत ज्यादा आप देखोगे कि इनके पास जो भी पावर होती है वो कैसी होती है, इलीगल होती है। लिमिटेड फ्रीडम, फ्रीडम नहीं देते लोगों को, बोलने का राइट नहीं देते।
ठीक है। एंड रिड्यूस पब्लिक अकाउंट, पब्लिक के लिए भी अकाउंटेबल ये नहीं होते एंड क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है। दे डोंट फियर, ना तो ये किसी से किसी चीज से डरते हैं, ना ही कोई अपोजिशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड नो अपोजिशन, दे डोंट फियर लूजिंग एन इलेक्शन, ना ही इनको किसी इलेक्शन में हारने का डर होता है। नेक्स्ट वन इज द थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में क्या है, इराक एक इस्लामिक रिपब्लिक एंड कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड थियोक्रेसी। आप देखोगे इराक में देखा जाएगा तो वहां पे आपका थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों देखने के लिए मिलती है। इराक में जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन हुए थे यानी प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट अलोंग विद द रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। इन अ रेवोल्यूशन ओवर टू द शाह ऑफ पर्सिया एंड इंस्टॉल्ड द रिलीजियस गवर्नमेंट। वहां पे जो बनाई गई थी, जो गवर्नमेंट इंस्टॉल करी गई थी, वो एक रिलीजियस गवर्नमेंट बनी थी। गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ मेजॉरिटी रिलीजन, गवर्नमेंट किसके बेसिस पे बनी थी, जो रिलीजन सबसे ज्यादा है, जो रिलीजन इस कंट्री के अंदर ज्यादा है, उसी के बेसिस पे क्या बना दी गई थी, गवर्नमेंट बना दी गई थी, दैट इज इस्लाम। तो सिविल लॉज आर मेड टू कन्फर्म इन द रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। तो वहां पे जो भी चीजें पढ़ाई जाती थी वो क्या करती थी, जितनी भी चीजें हुआ करती थी वो इस्लाम के बेसिस पे होती थी। हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर हु इज इन एज द आयतोल्ला। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सुप्रीम लीडर थे वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाते। रिसेंटली मॉडेस्ट रिफॉर्म इसके अंदर चेंज करा गया, मतलब बहुत ही ज्यादा चेंज देखा गया ईरान के अंदर। आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर डेमोक्रेटिक एंड लेस रिलीजियस। जो क्या हो गई है, ज्यादा इसको डेमोक्रेटिक फॉलो कर रही है और रिलीजियस उसको कम कर दिया गया। प्रेजेंट डे में अगर देखा जाए तो ईरान इज अटेम्प्टिंग टू कंबाइन थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो प्रूव हो गया इटसेल्फ, अगर देखा जाए तो सुपीरियर है। हमने अदर सारी गवर्नमेंट के साथ में हमने कंपेयर किया, हमने थियोक्रेसी भी देखा, हमने डेमोक्रेसी पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पे मिलिट्रीज पढ़ा, हम लोगों ने इसमें आपका मिलिट्री डिक्टेटरशिप पढ़े। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी कैसी है, सुपीरियर है बोथ मोनार्की एंड द गवर्नमेंट ऑफ अदर फ्यू। जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा से कंपेयर करके डेमोक्रेसी आपकी ज्यादा अच्छी। डेमोक्रेसी ऑल्सो हैज अ बिल्ट इन मैकेनिज्म टू सी दैट रूलर्स डू नॉट गेट टू अस्ट्रे। अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो भी आपकी डेमोक्रेटिक है वो बिल्ड होती है। यहाँ पे जो रूलर्स हैं आप उनको ये नहीं कर सकते कि आप उनको हटा देंगे, बट रेगुलर और पीरियडिकल जो इलेक्शंस आपके होते हैं गिव द पीपल अ चांस टू डिस्कार्ड, वहां से हम लोगों को रिमूव कर सकते हैं अगर हमें वो गवर्नमेंट पसंद नहीं आती इन द नेक्स्ट इलेक्शन। हैव अ बैड रिकॉर्ड, अगर उनका अच्छा रिकॉर्ड देखने के लिए मिलता है तो लोग क्या करते हैं, अगले 5 साल बाद उनकी गवर्नमेंट हटा देते हैं, तो जो भी उनका टाइम पीरियड रहता है। इन डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मैकेनिज्म सच एज इलेक्शन एंड रिजर्वेशन। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है इसके अंदर आपको इलेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, रिजर्वेशन कंट्री में देखने के लिए मिल जाता है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन के बेसिस पे लोग चूज करते हैं। और अगर आप देखते हैं तो सुपीरियर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको सुपीरियर भी देखने के लिए मिलती है ऑल अदर फॉर्म गवर्नमेंट की उससे।